ये गाउन बहुत पुराना था, बहुत ही पुराना। यहाँ के घर छोटे छोटे थे और पत्थर के बने हुए थे। यहाँ के लोग बहुत कम बोलते थे। वो लोग पहाड़ी पर बने उस पुराने हवेली के बारे में ज्यादा बात नहीं करते थे। वो हवेली बहुत फियरावनी थी। लोगों का कहना था कि वहां भूत रहते हैं। हवेली बिल्कुल अकेली थी। उसके आसपास बहुत सारे पेड़ थे। पेड़ों की शाखाएं सूखी और टेढ़ी मेढ़ी थीं। वो ऐसे लग रहे थे जैसे आसमान की तरफ हाथ उठाए हुए उंगलियां हों। हवेली की खिड़कियां बिल्कुल अंधेरी थीं। वो ऐसे लग रही थी जैसे कोई आंखें गाउन को घूर रही हों। गाउन वाले हवेली के बारे में फुसफुसाते रहते थे। उनका कहना था कि हवेली सीक्रेटों से भरी हुई है और जो भी अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। एक दिन कुछ दोस्त उस गाउन में आए। वो 4 दोस्त थे। वो सब जवान थे और उन्हें नई नई जगह घूमना बहुत पसंद था। उन्होंने हवेली के बारे में कहानियां सुनी थीं, पर उन्हें यकीन नहीं था। उन्होंने सोचा कि हवेली में एक रात बिताना मजेदार रहेगा। तुम्हारी हिम्मत नहीं है अंदर लाइफे की, एक दोस्त ने कहा। हाँ, तुम फियरते हो ना, दूसरे ने कहा। सब हंसने लगे। उन्हें पता था कि उनके दोस्त डर रहे हैं, पर उन्हें यह भी पता था कि उनमें से कोई भी किसी की चुनौती से पीछे नहीं हटेगा। ठीक है, एक दोस्त ने कहा, हम हवेली में रात बिताएंगे, पर अगर कुछ हुआ तो तुम्हारी गलती है। वो पहाड़ी पर हवेली की तरफ चलने लगे। सूरज डूब रहा था। आसमान लाल और केसरिया रंग का हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली में आग लगी हो। दोस्त घबरा रहे थे। उन्हें लग रहा था जैसे हवेली उन्हें देख रही है। उन्हें अपने चेहरे पर ठंडी हवा लग रही थी, हवा जैसे उनके नाम फुसफुसा रही थी। वो हवेली के मुख्य द्वार पर पहुंच गए। दरवाजा बहुत बड़ा था और लकड़ी का बना हुआ था। उस पर नक्काशी की हुई थी। नक्काशी में चेहरे बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो चेहरे चिल्ला रहे हों। एक दोस्त ने फायरे बरहकर दरवाजा खटखटाया। आवाज एकोती हुई शांत माहौल में गूंज उठी। उन्होंने इंतजार किया, पर कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर चले गए। हवेली अंधेरी और धूल से भरी हुई थी। छत से मकड़ी के जाले लटक रहे थे। हवा में अजीब सी गंध थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी चीज के सड़ने की बदबू आ रही हो। दोस्त धीरे धीरे हवेली में फायरे बढ़ने लगे। उन्हें अपनी सांसों की आवाज हिरी दे रही थी। उन्हें दूसरी साउंडें भी हिरी दे रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो और पैरों की आहट हो। क्या तुमने सुना? एक दोस्त ने फुसफुसाते हुए कहा। क्या सुना? दूसरे ने आस्ट। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरा नाम पुकारा है, पहले वाले दोस्त ने कहा। बाकी सबने अपना सर मुविया दिया। उन्होंने कुछ नहीं सुना था, पर अब उन्हें भी डर लगने लगा था। वो एक बड़े से दालान में आ गए। दीवार पर एक औरत की तस्वीर लगी हुई थी। वो बहुत खूबसूरत थी। उसके बाल लंबे और काले थे और आंखें नीली थीं, पर उसकी मुस्कुराहट में कुछ अजीब सा था। वो मुस्कुराहट बहुत ही ठंडी और फियरावनी थी। ये कौन है? एक दोस्त ने आस्ट। मुझे नहीं पता, दूसरे ने कहा, पर मुझे इससे डर लग रहा है। जैसे ही वो तस्वीर को घूर रहे थे, उन्हें लगा जैसे तस्वीर में बनी औरत हिल रही है। जैसे ही वो फायरे बढ़े, उसकी आंखें भी उनके पीछे पीछे घूम रही थीं। मुझे ये सब पसंद नहीं आ रहा, एक दोस्त ने कहा। चलो यहां से चलते हैं। अचानक सारी बत्तियां बुझ गईं। पूरी हवेली अंधेरे में डूब गई। दोस्त स्क्रीमने लगे। वो उस अंधेरी हवेली में किसी बुरी शक्ति के साथ फंस चुके थे। क्या हुआ? एक दोस्त शाउटेड। मुझे नहीं पता, दूसरे ने कहा।
पर मुझे लगता है हमें यहां से चले। लाइफा शुड। वो अंधेरे में ठोकरें खाते हुए इधर उधर भागने लगे। कभी एक दूसरे से टकरा जाते तो कभी किसी चीज से। उन्हें अपनी धड़कनें हरी दे रही थी। तभी उन्हें सीन। अंधेरे में कुछ परछाइयां हिल रही थी। ऐसी परछाइयां जैसे उनकी अपनी जान हो। दोस्त अपनी जान बचाकर भागने लगे। उन्हें नहीं पता था कि वो कहां जा रहे हैं। वो बस उस हवेली से बाहर निकलना चाहते थे। वो हैलो में भागते रहे। उनकी चीखें खाली कमरों में गूंज रही थीं। एंड कार उन्हें मुख्य द्वार मिल गया। उनके हाथ शेकिंग रहे थे, फिर भी वो ताला खोलने की कोशिश करने लगे। एंड कार उन्होंने दरवाजा खोला और रात के अंधेरे में भाग गए। वो तब तक भागते रहे जब तक उनके पैरों में जान बाकी रही। वो जमीन पर गिर पड़े और हांफने लगे। उन्होंने पीछे मुड़कर हवेली को सीन। वो हवेली बिल्कुल शांत और अंधेरी थी, पर उन्हें पता था कि उस हवेली में अब भी कोई बुरी शक्ति मौजूद है। वो दोस्त फिर कभी उस हवेली में नहीं गए, पर वो उस रात को कभी नहीं भूले जो उन्होंने वहां देखा और सुना था। और वो हमेशा सोचते रहे कि उस बूढ़ी हवेली में आखिर क्या राज छुपे हुए हैं।